लेकर एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। आतंक के इस खूनी खेल में मददगारों की अब गर्दन तक शिकंजा पहुंच चुका है। आपको जानकारी दे दें कि शिकंजा लगातार आरोपियों पर कसा जा रहा है और इस दौरान एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने 2 अहम गिरफ्तारी की है। इन दोनों आरोपियों पर आतंकियों को हमले से पहले पनाह देने का आरोप है। जांच में सामने आया कि इन्होंने आतंकियों को न सिर्फ छुपाया बल्कि लोकल सपोर्ट भी दिया। जब गिरफ्त में आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने माना है कि हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकी पाकिस्तान से आए थे। यानी हमला सिर्फ लोकल साजिश नहीं बल्कि बॉर्डर पार से प्लान किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने जो है आज खुलासा किया है अपने प्रेस रिलीज में कि जो 22 पहलगाम टेरर अटैक है उसमें अभी तक जो है जो छानबीन की गई है, पूछताछ की गई है और उसमें 2 लोगों को जो है फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने का दावा किया है एनआईए ने। और इसमें जो तफसीलात फराहम की गई है उसमें परवेज अहमद और बशीर अहमद जो 2 लोग हैं उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने घटनास्थल के आसपास के गांव में सघन जांच की। तकनीकी सर्विलांस, स्थानीय इनपुट और मोबाइल डेटा के आधार पर 2 आरोपियों की पहचान की गई। दोनों को गुप्त ठिकानों से गिरफ्तार किया गया। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, हमला सुनियोजित था और आतंकियों को पूरे इलाके की रेकी करवाई गई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है पहलगाम टेरर अटैक के हवाले से पहले ही उन्होंने ये केस टेक ओवर किया था और 22 अप्रैल को जो ये बहुत बड़ा सानिया हुआ था जिसमें 26 लोगों की जानें तलफ हुई थी और तकरीबन 16 ऐसे सैयाह जो हैं वो जख्मी हो गए थे। और इस हवाले से एनआईए ने पहले ये केस जो है वो टेक ओवर किया था। फिलहाल एनआईए की तरफ से जो तफसीलात फराहम की गई है उसमें फिलहाल ये खुलासा किया गया है कि इस अटैक में जो फिलहाल 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके जो है वो तहकीकात शुरू की गई है। वहीं पूरे मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनआईए की जांच सही दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई आतंक का साथ देने की हिम्मत ना करे। अब पता लगेगा इनसे वो कौन थे, कहां से आए थे। तो जिन्होंने अगर ये सही इनने पकड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच जाएंगे जिनने पहलगाम का ये अटैक किया है और हमारी सारी माशरत को खत्म करने की कोशिश की। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस गिरफ्तारी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम जरूरी है। इस कार्रवाई को उन्होंने एक अच्छा और जरूरी फैसला बताया। पहलगाम में जो भी हुआ पिछले महीने, इट वॉज कम्प्लीटली कंडेमनेबल, एक डास्टर्डली अटैक था एंड वीव बिन अपीलिंग टू द गवर्नमेंट कि आप इंक्वायरी तो सेटअप करेंगे ही, लेकिन यहाँ के जो लोग भी हैं, आप जानते हैं पहलगाम में जो सारा टूरिज्म पे जो चलता था इट्स बिन शट डाउन। वहाँ की इकोनॉमी कम्प्लीटली 1.5-2 महीने से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी क्रिपल हो गई है क्योंकि टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो मेरी सरकार से यही अपील होगी कि जल्द से जल्द जिनने भी ये अटैक किया उसको आप पकड़िए और जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी करिए। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए द्वारा की गई गिरफ्तारियों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब जांच में कई परतें खुलेंगी और साफ होगा कि आरोपी किन लोगों से जुड़े थे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि सीमा पार से घुसपैठ को हम रोक सकते हैं, लेकिन असली खतरा उन लोगों से है जो देश के भीतर बैठकर आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि वो देश जहाँ संस्थाएं अलग अलग दिशा में काम करती है वो खुद अपने ही आतंकवाद का शिकार बन चुका है। उन्होंने चेताया कि अगर पाकिस्तान अभी सुधरता नहीं तो उसका विनाश तय है। एनआईए ने बशीर अहमद और परवेज अहमद नाम के 2 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने वो जो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां पर आए थे अपने पास रखा, उनको शायद गाइड भी किया होगा। अब जांच के बाद बहुत सी बातें आएंगी। पहलगाम हमले में एनआईए की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब आतंक के मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे साजिश सरहद पार हो या अंजाम लोकल सपोर्ट से हो। जांच एजेंसी अब हर सुराग पर पैनी निगाहें गड़ाई हुई हैं। सवाल अब सिर्फ पकड़ का नहीं बल्कि सजा और सबक का भी है। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से जहूर रिजवी की रिपोर्ट। और चलिए